अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेकेबीओपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। कल से लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और 3 मई यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस बीच अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अगर आप हमसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स वहाँ पे फॉरवर्ड करके आप वहाँ से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10-15 मिनट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी कैंडिडेट्स के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपको कोर्सेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, 3 कोर्सेज हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कुछ कि मतलब 3 कोर्सेज का क्या मसला है। यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि मुझे बीएससी नर्सिंग ही करना है और उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं करना तो नर्सिंग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पैरामेडिकल करना है और कुछ भी नहीं करना तो पैरामेडिकल सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी करना है स्कीम्स में और कुछ कोर्स नहीं करना है तो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहता हूँ, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आप कोशिश करना 3 ही एप्लीकेशन फॉर्म, 3 ही ऑप्शंस पे टिक करने की। देखिए, इसका क्या फायदा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, चाहे आप एक ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लो, आप 2 ऑप्शंस कर लो या आप 3 ऑप्शंस कर लो, फी आपको सेम वही 1000 रहने वाली है। ठीक, फी आपको वही सेम 1000 रहने वाली है, नहीं आपको फी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, नहीं आपको फी कम देनी पड़ेगी, वही सेम आपको 1000 फी है वही आपको यहाँ पे लगने वाली है। और उसके साथ साथ जो पेपर आपका रहने वाला है, सेम पेपर आपका एक ही देना पड़ेगा। 2-2, 3-3 पेपर्स आपको नहीं देने हैं। 3 ऑप्शंस रख लोगे तो ही वो एक पेपर देना पड़ेगा, 2 ऑप्शंस रख लोगे तो भी वही एक पेपर देना पड़ेगा, 3 ऑप्शंस रख लोगे तो भी वही एक पेपर आपको देना पड़ेगा। इसका काफी ज्यादा बेनिफिट है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इस बात को सुन लीजिए, आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे आप यस कर देना। अगर आपने 3 ऑप्शंस को ना भी किया है यस तो कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए। तीनों ऑप्शंस को आप यहाँ पे यस कर लेना। इससे क्या होगा, देखिए, आपको तो पेपर एक ही देना है, तो तीनों के लिए एक ही पेपर आपको देना है, वही फी आपको तीनों के लिए देना है। बेनिफिट इसका क्या है वो देख लीजिए आप यहाँ पे। देखिए, जब आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक, जब आपकी काउंसलिंग होगी या जब आप अपना एग्जाम दे दोगे, उसके बाद क्या होगा कि कभी किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम आते हैं, ठीक, तो मार्क्स कम आने की वजह से नर्सिंग में तो थोड़ा सा कट ऑफ आपको पता है कि ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपको काउंसलिंग में चले जाओगे आप, उस टाइम आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे आ जाएगा। आपके पॉइंटर्स कम है, आपने बीएससी नर्सिंग ही रखा तो ऑब्वियसली वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपके पॉइंटर्स कम है, आपने पैरामेडिकल को भी टिक करके रखा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कोर्सेज को भी टिक करके रखा है, तो जब आपकी काउंसलिंग होगी पे, चाहे आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन हो या आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन हो, तो आप इन तीनों के कॉलेजेस यहाँ पे रख सकते हो। ठीक, ये बेनिफिट आपको हो जाएगा। अगर आपका स्कोर कम आ जाता है, नर्सिंग में आपको सीट न मिलती है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में कट ऑफ कम होता है, तो उसमें आपका जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें तो कोई आपका नुकसान है नहीं, आपको वो 1000 ऐसे भी फी देनी है तो वैसे भी आपको वही 1000 फी देनी है। एग्जाम आपको वही एक ही पेपर तीनों के लिए देना है, चाहे आप नर्सिंग रख लो उसके लिए वही एक पेपर लगेगा, 2 रख लो वही एक पेपर लगेगा, 3 रख लो वही एक पेपर लगेगा। लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपको इसका बेनिफिट यहां पे देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है इसका स्टूडेंट्स का, क्योंकि नर्सिंग में आपको पता है कि कट ऑफ ज्यादा होता है, तो पैरामेडिकल में काफी कोर्सेज हैं जिनमें कट ऑफ कम होता है, टेक्नोलॉजी में भी कुछ कोर्सेज हैं जिनमें कट ऑफ कम होता है, तो उस टाइम आपका फिर जो है वो मतलब फायदा मिलेगा इस चीज का, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो में भी बोला था कि तीनों ऑप्शंस को टिक कर लेना है। अभी मुझे लग रहा है काफी कैंडिडेट्स ने रखा होगा, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स एक ही ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर कैंडिडेट्स का हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बीएससी नर्सिंग को ही रखा था, फिर वो काउंसलिंग के बोल रहे हैं यार हम तो पैरामेडिकल करना था, हमें तो टेक्नोलॉजी कोर्स करना था, हमें तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है उनका। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन रख लोगे, अगर आप बीएससी नर्सिंग रख रहे हो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय, तो इंट्रेंस आपको सेम ही देना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आप बीएससी नर्सिंग के ही कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, आप बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने काउंसलिंग ऑनलाइन की या ऑफलाइन की, दोनों कंडीशन में सेम रहने वाली है। ऑनलाइन करेंगे तो आपको वो बीएससी नर्सिंग वाले कॉलेजेस वहाँ पे खुलेंगे, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज वाले कॉलेजेस लॉक आपके रहेंगे, वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑफलाइन में भी आपका वही यहाँ पे रहने वाला है, इसलिए आप कोशिश कीजिए आप 3 ही ऑप्शन को टिक कीजिए वहाँ पे, तो इससे आपका काउंसलिंग में काफी ज्यादा बेनिफिट रहने वाला। बाकी अगर आपने एक ही ऑप्शन को टिक किया तो कोई इशू नहीं, आपको अपनी मर्जी, अगर आपको किसी एक ही में जाना है तो वो आपका अपना बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि फिर लास्ट ईयर भी काफी कैंडिडेट्स को इसकी दिक्कत आई थी, इसलिए मुझे वीडियो डालना पड़ा है। मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो में भी आपको बोला था कि आप जो 3 ऑप्शन को टिक कीजिए। देखिए, इसमें तो क्या है, पेपर आपको वही एक वैसे भी देना है, चाहे
आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। अब आप 3 ऑप्शंस रख लो, फिर चाहे आप एक ही में चले जाओ, कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है जिसमें आप जाना चाहते हो। 3 ऑप्शंस को रख लो ताकि आपको फिर वहां पे जब काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको पछताना ना पड़े, उस टाइम आपका फिर जो है वो टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि जब लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी तो उस टाइम आप यहाँ पे नहीं कर सकते। अब देखिए कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे वो जो बोलेंगे कि भाई हमने तो नर्सिंग का ही यहाँ पे रख लिया, हमने तो एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर दिया, अब हम इन 2 ऑप्शंस को कैसे टिक कर सकते हैं। देखिए इसके लिए करेक्शन विंडो जेके वो भी ओपन नहीं करती है। करेक्शन विंडो किसके लिए ओपन होती है वो मैं आने वाली वीडियो में कल तक अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा करेक्शन विंडो कैसे होता है, किस किस ऑप्शन के लिए आपको करेक्शन विंडो आता है। लेकिन ये जो ऑप्शंस हो गए इसके लिए आपको करेक्शन विंडो नहीं आता है। तो इसको अगर आपको अब 3 ऑप्शंस पे रखना चाहते हो तो आप बोपी में बात कीजिए, आप बोपी ऑफिस चले जाइए या उनके साथ हेल्पलाइन नंबर जो आपको दिए हुए हैं आप उन पे कांटेक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है या रजिस्ट्रेशन के पेज में जब आप इधर रजिस्ट्रेशन आ जाते हो तो इधर फी पेमेंट के टाइम एक लास्ट पे एक डिक्लेरेशन के टाइम कॉन्टैक्ट नंबर एक मिलता है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो ले सकते हैं डिटेल्स अपनी। तो उनके साथ बात कीजिए, आप उनको बता दीजिए ऐसे गलती से एक ही ऑप्शन पे टिक हो गया, हमें 3 ऑप्शंस पे टिक करना था, वो आपको ये एरर ठीक कर देंगे, वो 3 ऑप्शंस पे टिक वहां पे करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस चीज़ के लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, ये आप करेक्शन विंडो में भी ठीक नहीं कर सकते, इसलिए आप ओपी ऑफिस में बात कीजिए, वो इसको आपको ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी बेनिफिट आपको आगे चल के काउंसलिंग में मिलने वाला है। अगर आपने नहीं रखा तो कोई इशू नहीं है, टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये था बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट, और जो वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में अपलोड होता रहेगा एक बार जरूर उसको देखा करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें होती है। फिर आपको जो है वो वीडियो मैंने अपलोड किया होता है, फिर आपको वही कंफ्यूजन पूछना पड़ता है, टेलीग्राम पे 10-10 20-20 मैसेजेस करते हो, तो इसलिए वीडियो देखा करो, उसमें काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या कहीं पे भी दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म में, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको डिटेल में वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा कैसे उसको सॉल्व करना है।